महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्नब कुमार वर्ग पंचम का छात्र आप सभी के सामने मालवीय जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ कहना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मुझे इत्र की गंध पसंद नहीं, मुझे इत्र की गंध पसंद नहीं, मुझे शील की गंध, चरित्र की गंध, धर्म की गंध, सबसे अधिक विश्वविद्यालय की सुगंध पसंद है। ऐसा कहना था भारतीय शिक्षा क्रांति के अग्रदूत महामना मदन मोहन मालवीय जी का। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये गरीब परिवार में जन्म लिए थे। ज्ञान के मामले में इनका परिवार बहुत समृद्ध था। इनके दादा पंडित प्रेमधर और पिता पंडित ब्रिजनाथ श्रीमद् भागवत गीता के प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। सन 1891 में मालवीय जी ने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी थी। सन 1909 में देश, धर्म और संस्कृति के लिए इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। सन 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड में 200 लोगों को मुकदमे की पैरवी की। इस प्रकार इन्होंने 153 लोगों को फांसी की सजा होने से बचा लिया। सन 1886 में मालवीय जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। यह इनके राजनीतिक जीवन का आरंभ था। सन 1909 और सन 1918 में ये अधिवेशन के 4 बार अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के नमक आंदोलन के दौरान सन 1932 में दिल्ली अधिवेशन तथा सन 1933 में कोलकाता अधिवेशन के प्रधान घोषित किए गए, परंतु दोनों बार अंग्रेज सरकार ने इन्हें अधिवेशन से पहले ही गिरफ्तार कर दिया। सन 1906 में मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की। मालवीय जी सनातन धर्म सभा, अखिल भारतीय सेवा समिति, स्काउट एसोसिएशन तथा कई और धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के संस्थापक रहे। सन 1902 से 1909 तक उत्तर प्रदेश काउंसिल के सदस्य, सन 1909 से 1912 तक केंद्रीय काउंसिल के सदस्य तथा सन 1923 से 1930 तक केंद्रीय असेंबली के सदस्य रहे। इनकी सबसे बड़ी उत्कृष्ट उपलब्धि है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे महामना जी ने बहुत ही अथक परिश्रम और लगन के साथ उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाया। ये लगातार 60 वर्षों तक देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक में छाए रहे। ये गौभक्त और गौरक्षक भी थे। ये अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू के महान ज्ञाता थे। इन्होंने अंग्रेजी व हिंदी में कई दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाले थे। मालवीय जी हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे। 12 नवंबर 1946 को इस महान तेजस्वी हिंदी व अंग्रेजी के सेवक का निधन हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।